खबरों को शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी। छठी लिस्ट में 23 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। इनमें से 2 विधायकों का पार्टी ने टिकट काटा। हवा महल से महेश जोशी हैं और पिलानी से जेपी चंदेलिया का कांग्रेस पार्टी ने टिकट काट दिया है। महेश जोशी की जगह पार्टी ने आर तिवाड़ी और जेपी चंदेलिया की जगह पार्टी ने पीतराम काला को उम्मीदवार बनाया है। संग्रिया सीट से अभिमन्यु पूनिया है। भादरा से हैं अजीत बेनीवाल को टिकट दिया गया है और डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा को मैदान में उतारा गया है। इन सबके बीच पिलानी से प्रीतम काला, दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह हैं, शाहपुरा से मनीष यादव हैं, चौमू से हैं शिखा मील बराला, आमेर से हैं प्रशांत शर्मा, इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। जबकि जमवा रामगढ़ से गोपाल लाल मीणा, हवा महल से आर तिवाड़ी को टिकट दिया गया है। विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल, अलवर शहर से अजय अग्रवाल, मालपुरा से घासीलाल चौधरी, मेड़ता से शिवरतन वाल्मीकि, फलौदी से प्रकाश छंगाणी, लोहावट से कृष्णा राम विश्नोई को उम्मीदवार बनाया है। शेरगढ़ से मीना कंवर, सूरसागर से शहजाद खान को टिकट दिया गया है। आहोर से सरोज चौधरी, 84 से ताराचंद भगोरा को उम्मीदवार बनाया है। भीलवाड़ा से ओम नारायणी वाल, लाडपुरा से नईमुद्दीन गुड्डू को टिकट मिला है। कुल मिलाकर 23 में से कांग्रेस के पास 6 सीटें थी। यहाँ नागौर सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने नागौर से अब तक कोई उम्मीदवार नहीं तय किया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। टोंक जिले की 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं 2 टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, सूची आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 43 नामों पर और मुहर लगा दी है। छठी लिस्ट जारी कर दी है और मेरे सहयोगी हर्षा इस वक्त लाइव मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि हर्षा, सबसे इंटरेस्टिंग इस बार लिस्ट में हमें नजर आ रहा है महेश जोशी का नाम नजर ना आना और इसके अलावा टिकट दे दिया गया आर तिवाड़ी को। जी बिल्कुल, देखिए महेश जोशी का नाम नहीं आना, इसको लेकर पहले ही माहौल गर्मा रहा था जयपुर में और आपने देखा था कि किस तरह से वहां पर कांग्रेस दफ्तर में भी खूब उधम मचाया गया था। अब महेश जोशी बताया जाता है कि उसको दिल्ली बुलाया गया है। आर तिवाड़ी ने नाम आउट होने के पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी, तो ये लगभग तय था। महेश जोशी पीएचडी में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, लेकिन ईडी के मामले हैं उनके खिलाफ। उनके बेटे के खिलाफ भी एक केस है, रेप केस है। और ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि जब अशोक गहलोत को आला कमान कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी तो शांति धारीवाल के घर पे ये लोग इकट्ठा हुए थे और फिर महेश जोशी के कहने पे विधायक वहां पे पहुंचे थे और उसके बाद 70+ विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा था इस बात को लेकर कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहे, उनको हम दिल्ली नहीं जाने देंगे। आला कमान ने उस बात को सही तरीके से नहीं लिया है। इट्स नॉट गॉन डाउन वेल विद द हाई कमांड। सो क्लियरली अब ये हम देख रहे हैं कि इस टिकट में अभी भी महेश जोशी का तो अब डिसीजन हो गया, उनका टिकट कट गया है, लेकिन शांति धारीवाल का नाम अभी भी 6th लिस्ट में नहीं है। और अगर आप इसको लिस्ट को गौर करके देखें तो इसमें जो है एक मंत्री का और 9 विधायकों की टिकट उन्होंने काटे हैं। इसका मतलब है कि इतना रिट्रेंचमेंट नहीं किया है उन्होंने बीजेपी जैसे। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार के जो मंत्री हैं उसमें से 81 विधायक को अब तक वो टिकट दे चुके हैं और 12 नए चेहरे हैं, लेकिन फिर भी इसमें घमासान हमको दिख रहा है। हवा महल की सीट पर तो है ही आर तिवारी, वैसे ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी नहीं है, वो वहां के जिला अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस में काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं, इंदिरा गांधी के टाइम से कार्यरत रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लेकर भी कुछ लोगों में रोष दिखाई दे रहा है या कार्यकर्ताओं में रोष दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दूसरी बड़ी मुसीबत बन गई है वो है अशोक गहलोत के लिए होम ग्राउंड पे। अगर आप सूरसागर में देखें, जो उस शहजाद को टिकट दिया है उसके फादर की जगह वहां पर कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इसको, ये पैराशूट कैंडिडेट है। अब क्या वहां पर जोधपुर में किस तरह से समीकरण बैठे हैं कि कहीं अशोक गहलोत का हाथ मजबूर हुआ कि वो सूरसागर में उनको शहजाद को टिकट देना पड़ा, उसको लेकर बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है। क्योंकि अब कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी कह रहा है कि आप ये जो परिवारवाद चला रहे हैं उससे कार्यकर्ता को चांस नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो ये जो 6th लिस्ट है कांग्रेस की, क्योंकि सब समझते हैं कि जब लास्ट में जब पेच अटकता है तो उसमें टाइम लगता है और फिर फाइनली आपने सुना थी अशोक गहलोत भी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं हर व्यक्ति को मैं नहीं टिकट दिला सकता हूं। अब आप देखिए कि कांग्रेस की जो 6th लिस्ट आई है
इसको लेकर कंट्रोवर्सी है। साथ ही बीजेपी का भी 18 नाम पे वो लोग अटके हुए हैं। सो बीजेपी को भी 18 नाम पे अटके हुए हैं और जो कांग्रेस है उनको भी करीब 21 नाम और घोषित करने हैं। वो भी 179 पर उन्होंने अभी तक किया है। 200 की असेंबली है और एक उन्होंने आरएलडी को दे दिया है, तो करीब 20 नाम उनको और देने हैं। तो मुश्किल है, लेकिन कल लास्ट डे है नॉमिनेशन का, तो देखते हैं क्या होता है जी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है हर्षा, इस सूची में देख पा रहे हैं कि सूरसागर से जैसे कि आप बता रहे हैं कि शहजाद खान को मैदान में उतारा है, लेकिन कम से कम ये लिस्ट सामने आने के बाद, शहजाद खान का नाम सामने आने के बाद उन अटकलों पर विराम जरूर लग चुका है जो पहले की जा रही थी कि साहब यहाँ सूर्यकांता व्यास को टिकट कांग्रेस पार्टी दे सकती क्योंकि बीजेपी ने तो उनको टिकट नहीं दिया है। तो एटलीस्ट ये सामने आने के बाद इन सब अटकलों पर विराम लग रहा है। आपसे मैं समझना ये भी चाहूंगी, नागौर पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है, इसके पीछे के मायने हम क्या समझे? ये समझे कि यहाँ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चुनौती मान रही है बीजेपी प्रत्याशी को? देखिए, सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी ही नहीं, नागौर आपको समझना ये जरूरी है कि आरएलपी का एक होम ग्राउंड है, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। और कांग्रेस के लिए अगर हम असेंबली की तरफ देखें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जाट वोट पे अगर वो चाहती है कि अपनी सेंध बनाना, तो ज्योति मिर्धा जो मिर्धा परिवार से थी, मिर्धा परिवार ने एक तरह से कांग्रेस को खड़ा किया था नागौर में। उस परिवार की जो ग्रैंड डॉटर है वो बीजेपी में चली जाती है और कहती कि उसकी अपेक्षा हो रही है। अब ज्योति मिर्धा वहां नागौर से खड़ी हो गई है। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने अपने वहां पर ताल ठोक लिए, क्योंकि उनका भी एक स्ट्रांग एरिया है नागौर में, बेनीवाल बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए जाट वोट जो सबसे डिसाइसिव वोट है नागौर में, उसको अब किस तरह से बीजेपी अपने तरफ कांग्रेस अपनी तरफ खींचे। देखिए, क्योंकि नागौर का जो टिकट है ना, वो सिर्फ उस विधानसभा तक ही नहीं सीमित है। नागौर का जो टिकट है उसमें जिसको प्रत्याशी को आप उतारोगे, वो ओवरऑल मैसेज उस एरिया में जाएगा जाट कम्युनिटी को। तो इसलिए अभी भी वहां पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस सोच रही है कि भाई ज्योति मिर्धा का क्या विकल्प, या तो परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाए या किसी और अन्य व्यक्ति को उतारा जाए। हनुमान बेनीवाल का कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि आगे जाके हनुमान बेनीवाल की जरूरत पड़ सकती है कांग्रेस को। तो काफी चीजें चलती है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में, इसलिए नागौर पे अभी भी पेच फंसा हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका हर्षा, तमाम जानकारी आपने साझा की दर्शकों के साथ। इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।